दिल के टुकड़े हजार हुए तो जो सबसे बड़ा टुकड़ा था वो सूर्य हो गया और परस्पर उनमें चुंबकीय शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है। और इस गुरुत्वाकर्षण के बल से तो सभी अपनी अपनी कक्षा में स्थापित हो गए और न केवल स्थापित हो गए बल्कि चलने भी लगे। बिना इंजन पेट्रोल के क्या बढ़िया बात है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य नारायण की परिक्रमा करती है और हम लोग बैठे बैठे साल में एक बार सूर्य नारायण की परिक्रमा कर लेते हैं। क्या बात है। समस्या ये है कि उसका कोई पुण्य होता होगा कि नहीं। अगर कॉन्शियस हो तो शायद पुण्य होता होगा शायद। पृथ्वी खुद घूमते घूमते हुए परिक्रमा करती है, कोई पेट्रोल खर्च नहीं हुआ। वाह, किसने किया ये? बोले गुरुत्वाकर्षण ने किया। ये सब कोई अमान्य नहीं है, लेकिन इस सब का पर्पस क्या है? ये सब हुआ क्यों? पदार्थ में इस प्रकार की घटना क्यों घटी? और यह तो पृथ्वी आदि की बात हो गई। इसके बाद किसी तरह से जल वृष्टि हुई और सरफेस ठंडा हो गया, पृथ्वी पर जीवन आया। कहां से? पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति हुई। ये है वो थ्योरी। कहां से जीवन आया? बोले जड़ में से। ये बहुत बढ़िया है। कितना उल्टा है वेदांतियों का और विज्ञानवादियों का। वो कहते हैं चेतन से सब उत्पन्न हुआ, यहां तक कि जड़ भी चेतन से उत्पन्न हुआ। ये कहते हैं जड़ से सब उत्पन्न हुआ, यहां तक कि चेतना भी। हाँ, वेरी गुड। इस तरह की बातें होती रहती हैं, मजा आता है। वेदांती लोग धीरे से मुस्कुरा के एक प्रश्न करते हैं कि चेतना स्वयं सिद्ध है कि जड़? किसकी सिद्धि किससे होती है? बिना जाने किसी की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है ना? जड़ से जीवन उत्पन्न हुआ ये बताने वाला भी नारायण। ये भी जीवित ही था कोई। चेतना एक ऐसा अस्तित्व है जिसको वेदांत में स्वतः सिद्ध सत्ता मानते हैं। स्वयं प्रकाश है, उसको उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जड़ की सिद्धि हमेशा परतः सिद्ध होती है। क्या? इंद्रिय से होगी, अंतःकरण से होगी, 15 चीजें लगेंगी तब जड़ की सत्ता सिद्ध होगी। तो स्वतः सिद्ध सत्ता कहां से जन्मी? कहां से जन्मी? परतः सिद्ध सत्ता से जन्मी, ऐसा उनका निर्णय है। और हम भी कहते हैं ठीक होगा, चलो मानते तो नहीं हैं, चुप रहते हैं। साधो कही न जाए, का कहिए। देखत तब रचना विचित्र, मन समुझी बस रहिए। तो ऐसा है। लेकिन आपका सिद्धांत ध्यान रखना, चेतन को स्वीकार किया गया पहले, जड़ात्मक त्रिगुणात्मक अज्ञान को स्वीकार किया गया पहले, जीव को स्वीकार किया गया पहले, उसके कर्म को स्वीकार किया गया पहले। कितने? 4 फैक्टर। जीव, कर्म, जड़ात्मक त्रिगुणात्मक अज्ञान, उसी को प्रकृति बोलते हैं, और चेतन, है ना? इन घटकों के कारण जो हमारे सामने सृष्टि है वो है। और इसलिए
वेदांत की दृष्टि में सृष्टि का एक निश्चित प्रयोजन है, कामदिशिक सृष्टि नहीं है। कामदिशिक माने काम दिशाम गच्छामि, जिधर रास्ता मिल गया उधर ही चले गए, ऐसा नहीं। सृष्टि का एक नियत प्रयोजन है, सृष्टि की एक अपनी नियत दिशा है, लय की भी और उदय की भी। जैसे आम का वृक्ष है तो उसके बढ़ने का एक निश्चित तरीका है ना। बीज में से वृक्ष तक पहुंचने में एक प्रक्रिया है, एक डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में वो पेड़ बढ़ता है और एक पॉइंट है जहां पर उसका बढ़ना रुक जाता है, जिसको आप कंप्लीशन कहते हैं। ये पूरी तरह से बढ़ गया और फिर सूखने की भी एक प्रक्रिया है। तो ये है जरा ओवरऑल पिक्चर सृष्टि की, उसको जरा ध्यान में रखना आप। कर्म निमित्तक है, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। और इसलिए सृष्टि का प्रयोजन क्या है? सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उसको फल देना, बस। इट हैज गॉट अ डेफिनिट पर्पस एंड द डेफिनिट डायरेक्शन ऑल्सो। इस सृष्टि में वो सभी चीजें होनी ही चाहिए जो जीवों के कर्मों के अनुसार उसको चाहिए। इसलिए ये तो सबका घर है भाई। सृष्टि क्या बोले, सभी जीवों का घर है ये तो। आप इसको कब्जा की बात मत करो। आप भी आए हो अपने कर्म के अनुसार भोगने के लिए, और एक पंछी भी आया है और एक पेड़ भी आया है। ठीक है ना। तो इस क्रम में अभी तो परिणमन की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए द्विधा समम विभज्य, एक समय में ऐसा हुआ। क्या हुआ? तो बोले जब सूक्ष्म पंच की उत्पत्ति हो गई, एवं सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्ति ही, पूर्व वाक्य था यही, एवं सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्ति ही, यही है, एवं सूक्ष्म शरीरोत्पत्ति ही, ये हो गया। अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, तो उसमें पहली घटना ये घटी कि पंचीकरणम तु आकाशादिषु पंचसु एकैकम द्विधा समम विभज्य। बस पांचों महाभूत बिल्कुल बराबर आधे आधे फट गए। तेषु दशसु भागेषु, अब क्या हुआ? 5 थे, अब 10 हो गए, 2-2 हो गए ना। तो तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान पंचभागान, तो पहला 5 जो हिस्सा है, पांचों ने आधा आधा अपनी जेब में रखा महाराज कि ये तो मैं नहीं बांटने वाला हूं। तो प्राथमिकान पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य, तो 5 तो उन्होंने अपना अपना रख लिया, और फिर जो बचा था उसको 4-4 भागों में, वो बांटा नहीं, बंट गया। इस प्रेशर फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, किसकी? कर्म की। कर्मन की गति न्यारी, ये बहुत विचित्र चीज है। हम लोग कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन कर्म की शक्ति को मैं क्या कहूं। आप सोचो, पंच महाभूत को इस आकार में खड़ा करना, ये किसने खड़ा किया? किसी शिल्पी ने? नो, कर्म है जिसने उसको ये पिंडाकार बना दिया। न केवल बनाया, छोटा बच्चा गर्भ में गया, फिर भूमिष्ठ हुआ, फिर बढ़ा, अभी ऐसा है,
और फिर बस कर्म क्षयात क्षयम भवति, चाहे जितना एडवांसमेंट हो हमारे मेडिकल साइंस का, बस नारायण। वो डॉक्टर साहब का भी क्षयम भवति, जिन्होंने ये सोचा कि मैं अमर होऊंगा या कर दूंगा लोगों को, वो भी जाएंगे महाराज। कितना जबरदस्त है। 5 महाभूत में ये आकार कहीं भी नहीं दिखता, बट ऐसी ऐसी आकृतियां गढ़ी, बोले ईश्वर ने बनाई, काहे को उसको इतना परेशान करते हो, शांति से वो अंतर्यामी बन के बैठा है, आनंद करने दो उसको, कुम्हार बना दिया उसको। ऐसा थोड़ो है, ये तो कर्म के दबाव में ये होना ही है, होता ही है। कर्मन की गति न्यारी साधो, उजरे पंख दिए बगुलन को, कोयल कर दीनी कारी। कबीरदास जी महाराज ने भगवान को एक दिन बड़ी लंबी शिकायत भेजी, ये क्या है, आपने ऐसी सृष्टि बना के रख दी है, मूर्खन को तुम राज दियत हो। ऐसा बोला महाराज। मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरे भिखारी। वो बात तो सही है। साधो कर्मन की गति न्यारी। ये कर्म महाराज ने पहले तो 2 फाड़ किए उसके, और फिर एक एक में 4 कर दिया। पंचभागान प्रत्येकम चतुर्धा समम विभज्य तेषाम चतुर्णाम भागानाम। फिर वो 4 भाग हैं, वो क्या करते हैं, द्वितीय अर्ध भाग परित्यागेन भागांतरेषु संयोजनम। तो प्राथमिकान तो रख लिया अपने पास, और द्वितीयान जो हैं उसको उन्होंने भागांतरेषु संयोजनम, उनको दूसरे के साथ बांटना शुरू किया। मैंने दृष्टांत दिया था 2 रुपए वाला, बस वो याद रखना। सरल है, वो सरल है लेकिन सुस्पष्ट है। 5 मित्र थे, सबके जेब में 2-2 रुपया था। उन्होंने कहा आओ चलो एक खेल खेलते हैं। तो उन्होंने 1 रुपया निकाल के दूसरी जेब में डाला सबने, और पहला 1 रुपये का 4 चवन्नी बनाई 5 ने। फिर एक ने, वो चवन्नियां 4 थी उसके पास, 4 मित्र थे, ये लोग 4 हो गया। फिर उसने भी 4 को बांटी तो इसको 1 चवन्नी मिल गई। फिर तीसरे ने बांटी, वो भी चवन्नी मिल गई। उसने बांटी, इसको फिर चवन्नी मिली। इसको बांटी उसने, फिर चवन्नी मिली। देखा 4 चवन्नी माने 1 रुपया, बात हो गई। उसी जेब में डाल दिया उसको। इसको बोलते हैं पंचीकरण। द्विधा विभज्य चतुर्णाम विभज्य, बस ये मुख्य बात। पहले 2 भाग हुए, और 1 भाग को रखते हुए 1 भाग में 4 भाग किए, और 4 मित्रों को दे दिया। तो बोलते हैं तदुक्तम द्विधा विधाय च एकैकम, 1 2 भाग में बटा, चतुर्धा प्रथमम पुनः, और उसमें से जो प्रथम भाग है 4 भाग में बटा, स्व स्व इतर द्वितीयांश ही योजनात् पंच पंचते। तो अपने अंशों को, जो दूसरे भाग के 4 अंश थे, उनको दूसरों के साथ जोड़ने से, योजनात् जोड़ने से अंतिम परिणाम क्या हुआ, बोले पंच पंचते, 5 महाभूत 5 के 5 रहे, अधूरा कोई नहीं हुआ। लेकिन इस पंचीकरण प्रक्रिया का लाभ ये हुआ कि 5 महाभूत स्थूल हो गए। स्थूल हो गए माने इंद्रिय गोचर हो गए। ध्यान रखो,
अब पृथ्वी पंचगुणात्मिका है जिस पर हम रहते हैं, जल चतुर्गुणात्मक है, अग्नि त्रिगुणात्मक है, वायु द्विगुणात्मक है और आकाश शब्द गुणात्मक है। अकेले बस ये सारे पंचमहाभूत गुण संपन्न हो गए। हमने पूर्व कक्षा में इस पर विशेष बात करी थी, चलो आज थोड़ा स्मरण करा लेते हैं। तो प्रश्न ये आया था कि जब ये परस्पर मिले तो पांचों के गुण पांचों में दिखने चाहिए, ये प्रश्न है। पंचीकरण हुआ तो पांचों के गुण पांचों में दिखने चाहिए। पृथ्वी अगर पंचगुणात्मिका है तो आकाश को भी पंचगुणात्मक होना चाहिए, क्यों नहीं है? ये हेतु दिया। हाँ ये प्रश्न बनाया, बना क्या मैंने बनाया क्या, बना बनाया प्रश्न है। तो इसका हेतु दिया वेदांत के आचार्यों ने कि जब भी कार्य कारण से मिलता है तो कार्य भाव का लोप हो जाता है। मैं दोहरा देता हूं इसको। जब भी कार्य अपने कारण से मिलता है तो उसका कार्यत्व लुप्त हो जाता है। जैसे घड़ा अगर मिट्टी से मिलेगा तो घटत्व का लोप हो जाएगा बस। जैसे आभूषण अगर स्वर्ण से मिलेगा तो आभूषणत्व का लोप हो जाएगा, बचेगा नहीं। आभूषण अलग से बच नहीं सकता। मिलन जरूर होगा लेकिन फिर पार्थक्य सिद्ध नहीं हो सकता। जबकि कारण अगर कार्य से मिले तो कारण गुण का लोप नहीं होता, कारण गुण अनुगत होता है। घट मिट्टी में है ही है तो मिट्टी का गुण तो घट में हमेशा होगा। इस तरह से पृथ्वी पंचगुणात्मिका है क्योंकि आकाश का गुण भी उसमें आया, वायु का गुण भी आया उसमें, अग्नि का गुण भी आया, जल का गुण भी आया और उसका स्वयं का गुण गंध है। इसलिए वो तो पंचगुणात्मिका है। लेकिन पृथ्वी ने अपना गंध गुण जब जल को दिया तो वह गंध गुण जल में जाते ही लुप्त हो गया। तो जल चतुर्गुणात्मक ही रहा। जल के पूर्वज लोगों के गुण तो जल में हैं, लेकिन जल का कार्य का गुण जल में हो नहीं सकता, संभव नहीं है। इसी तरह से जब जल ने अपना गुण अग्नि को दिया, रस स्वाद, और पृथ्वी ने भी अग्नि को अपना गुण दिया, गंध, तो ये दोनों गुण लुप्त हो गए अग्नि में जाके। और अग्नि में न तो गंध बची न स्वाद बचा। और जब अग्नि ने अपना गुण रूप दिया वायु को, बस तो वायु में रूप का भी लोप हो गया, रस का भी लोप हो गया, गंध का भी लोप हो गया। ये मत बोलना कि वायु से गंध आती है। ये मत बोल देना। गंध के जो पराग हैं उसका वहन करती है वायु। वायु स्वयं कभी गंधवती नहीं होती। वायुर्गंधा निवासयात। वायु तो गंध का वहन करती है। हाँ, गंधान इव आशयात। ओम नारायण। इस पर बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। दत्तात्रेय जी महाराज ने वायु से क्या सीखा,
वायु उनका एक गुरु है। तो क्या सीखा? तो बोलते हैं कि जैसे बहुत सुंदर है ये हमारे सब साधक लोगों के लिए। तो बोले कि वायु को कभी सुगंधित वाटिका में भी जाना पड़ता है और कभी कभी उसको तो स्लम में और गटर में भी जाना पड़ता है, जाना पड़ता है उसको। तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ से गंध उसमें आ जाती है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद वायु उसको छोड़ देती है बस। तो बोले पुष्प वाटिका में से गंध आ गई वायु में, तो अब वो वायु में ही बनी रहेगी, सो होता नहीं है। थोड़ी दूर आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद पता चला कि वो झड़ गए पराग। और इसी तरह से गटर और स्लम में से निकली वायु तो उसमें दुर्गंध आ गई माने दुर्गंध के पराग उसमें आ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो झड़ गई। नहीं ऐसा होता तो महाराज सिद्धबाड़ी तक आती क्योंकि वो तो फिर बड़ा मुश्किल था, जीना मुश्किल हो जाता है। टेल यू, ये तो वायु थोड़ी देर बस, इसके बाद निर्गंध वायु बहती है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि इसी तरह से साधक को कभी अच्छे लोगों से मिलना होता है, कभी बुरे लोगों से भी मिलना पड़ जाता है। नारायण कभी सुखी लोगों से मिलता है और कभी दुखी लोगों से भी मिलना पड़ जाता है। तो उसके चित्त में वो सब बातें थोड़ी आ जाती हैं, लेकिन फिर ज्यादा देर तक ढोना नहीं चाहिए उसको 1-8 घंटे बहुत है बस। 1-8 घंटे के बाद पराग झड़ जाने चाहिए और चित्त तो बिल्कुल सम अवस्था में अपना बना रहे। दत्तात्रेय जी महाराज ने वायु से ये उपदेश सुन लिया। देखो, मेरा कहना इतना था कि वायु में गंध नहीं होती क्योंकि वो तो पृथ्वी का है। वायु में शब्द होता है क्योंकि वो तो उसके बाप ही है, आकाश। तो बाप का गुण तो आ गया जेनेटिकल साइंस के अनुसार तो शब्द है और स्पर्श है। क्या बढ़िया बात। वायु का अपना गुण क्या? बोले स्पर्श। और आकाश तो क्या बढ़िया चीज है, स्पर्श विहीन है। दत्तात्रेय जी के लिए ही ये संबोधन आया है। यदु महाराज ने त्वत्तः स्पर्श विहीनस्य क्या लिखा? आप तो ऐसे लगते हो जैसे स्पर्श विहीन हो कोई चीज आपको छूती ही नहीं है। इतना बड़ा उपमा तो शायद ही किसी को किसी ने दिया हो स्पर्श विहीनस्य, क्या बात है। वायु में स्पर्श गुण है और ध्वनि भी है। पंचदशी में महाभूत विवेक है, मैंने आपको बताया था। उसमें बहुत मजेदार बातें हैं, आप पढ़िएगा। आपको तो मैं केवल प्रचोदन करता हूं कि पढ़िएगा यथा कालम। तो उसमें एक प्रश्न उठाया कि आकाश में शब्द गुण है। वो तो मैंने बताया ना, आकाश में शब्द गुण कैसे है स्मरसी किम स्मरसी। शब्द गुण अब नए लोग भी हैं ना, दोहराना पड़ रहा है, इसीलिए ये गड़बड़ होता है बीच बीच में। विद्यार्थी लोगों के साथ खिचड़ी बन जाती है तो कंपन से ध्वनि निकलती है, ऐसा विज्ञान ने कहा। तो वो बात ठीक है, लेकिन फिर से बोलूंगा कि अधूरी है, क्योंकि कंपन तो क्रिया होती है, क्रिया किसी भी गुण का आश्रय नहीं होती।
उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्रिया अनित्य होती है। एक समय में शुरू होती है, एक समय में बंद हो जाती है। तो जब वो शुरू नहीं हुई थी तब शब्द कहाँ था? बना ना। तो आश्रय ही अनित्य हो गया तो आश्रित वस्तु भी फिर, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। इसलिए आश्रय जो है वो द्रव्य होता है, कोई क्रिया आश्रय हो नहीं सकती। तो कंपन क्रिया जिस अवकाश में होती है उसी आकाश में से कंपन क्रिया के द्वारा ध्वनि अभिव्यक्त होती है। ध्वनि वहीं पर छिपी हुई थी, कंपन क्रिया ने क्या किया, उसको व्यक्त कर दिया। मैंने दृष्टांत दिया था, बड़ा ही स्थूल सा दृष्टांत, कि जैसे दही में मक्खन है लेकिन मंथन की क्रिया से आपने उसको व्यक्त कर दिया। मंथन की क्रिया में से तो मक्खन पैदा नहीं हुआ, मक्खन का आश्रय तो दधी है, मक्खन का आश्रय मंथन क्रिया नहीं है। ऐसे इसीलिए वाइब्रेशन के लिए देयर हैज टू बी 2 पॉइंट्स, और उसी में अवकाश है, गैप है। उस अवकाश का मानो मंथन होता है और उस मंथन के परिणाम स्वरूप तो ध्वनि की उत्पत्ति होती है। वो मंथन जितना तीव्र होगा तो इसी हिसाब से ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको बतावें, लगे हाथ विद्यार्थी लोग, कि इसी सिद्धांत पर हमारे यहाँ एक स्फोटवाद है व्याकरण में। स्फोटवाद व्याकरण का एक बड़ा ग्रंथ है, वाक्यपदीय। वाक्यपदीय, उसमें ये आता है स्फोटवाद। तो उनका कहना ही यही है कि जब भी कोई क्रिया होगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी। और बिना क्रिया के कोई निर्माण नहीं होगा। निर्माण क्या है? क्रिया होगी तभी तो निर्माण होगा। तो क्रिया होगी तो निर्माण होगा, और क्रिया होगी तो ध्वनि प्रकट होगी। तो निर्माण और ध्वनि दोनों क्या हुए? दोनों क्या हुए? सहोदर हो गए। निर्माण और ध्वनि दोनों एक साथ पैदा होने वाली चीज है। इसलिए जो भी होती है निर्मित वस्तु, उसके साथ ही एक ध्वनि की उत्पत्ति भी हुआ करती है। उसी ध्वनि को उस वस्तु का असली नाम बोलते हैं। देखो, स्फोट, तो वह जो नाम है वो मनुष्यकृत नहीं है। कैसा है? बोले नैसर्गिक है। अब एक तो घड़ा है, तो घड़े का हमने नाम दिया, हमने घट कहा, किसी ने पाट कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये क्या है? मैन मेड नाम है। लेकिन घड़ा बनते समय एक ध्वनि निकली होगी जो हमारे कर्णरंध्र तक नहीं आई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेसिबल। लेकिन ध्वनि तो निकली ही। तो जो ध्वनि निकली वह, और जो घड़ा बना वह, हाँ, दोनों चूंकि एक ही साथ उत्पन्न हुए, तो इसलिए ये हुआ नामी और ये हुआ उसका नाम। नाम नामी का नैसर्गिक संबंध है। वो एक अलग ही थियरी है। अब मैंने केवल संकेत यहाँ कर दिया, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग थियरी। जिसको कभी पढ़ना हो पढ़े। विद्या तो इतनी है कि आप जितने जन्म ले लो कम नहीं होने वाली है। वो तो इतनी चीजें पड़ी हुई हैं
एक में से एक निकल आती हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। देखा, इसलिए जब नाम नामी का अभेद कभी कभी आप शास्त्र में सुनते हो ना, वागर्था विव, हाँ, वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे। हाँ, देखो कैसा अभेद है। जैसे वाणी का अर्थ के साथ अभेद है, वैसे पार्वती जी और शिव जी का अभेद है। ये श्लोक स्फोटवाद पर आधारित है, मालूम है। ये अर्थ निकल ही नहीं सकता अगर कोई स्फोटवाद को न समझता हो, नहीं निकल सकता। इसका अनुवाद किया गोस्वामी जी ने, गिरा अर्थ जल बीच सम। देखो कैसा अनुवाद होता है। कई बार हम लोग अनुवाद करते हैं ऐसा सूखा और रूखा दोनों होता है महाराज। कहने को तो अनुवाद होता है, लेकिन उसमें ये दो बड़ी भयंकर चीजें होती हैं उसमें कुछ मजा ही नहीं आता। इस अनुवाद को देखो आप, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम प्रद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। क्या बढ़िया। ये स्फोटवाद के सिद्धांत पर है। नाम नामी का अभेद, मांडुक्य उपनिषद में भी ये आएगा। अभिधान अभिधेय का अभेद। खैर छोड़ देते हैं इसको। तो आकाश में ध्वनि होती है बीज रूप से, अव्यक्त रूप से, कंपन के द्वारा उसको हम केवल व्यक्त करते हैं। कंपन शब्द का आश्रय नहीं है, शब्द का अभिव्यंजक है। अच्छा, अब इस आकाश का शब्द गुण जब आया वायु में तो बदल गया महाराज। एक खास शब्द होता है जो वायु में आके सुनाई पड़ता है। जंगल में आप जाएं या सिनेमा में, चलो सिनेमा में बोलता हूं, अगर तेज हवा चलने का उनको इम्प्रेशन देना हो तो वो एक खास तरह की ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, तो हमको लगता है कि हवा चल रही है। ठीक है, आग लगी हो तो दूसरे प्रकार की ध्वनि पैदा होगी, और उस ध्वनि के कारण अगर हम आग न भी देख रहे हों तो हमारे मस्तिष्क में ये कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि आग लगी लगता है कहीं। कैसे जाना? नहीं, कुछ आवाज आ रही है धप धप जलने की जैसे। इट मीन्स व्हाट? कि दैट पर्टिकुलर साउंड बिलोंग्स टू अग्नि तत्व एंड दिस पर्टिकुलर साउंड बिलोंग्स टू एयर एलिमेंट। ध्वनि ध्वनि में भी भेद है। वायु की ध्वनि भिन्न, अग्नि की ध्वनि भिन्न और जल की ध्वनि भिन्न। अब जल बहता हुआ अगर आपको बताना है, हाँ, तो उसकी एक खास ध्वनि देनी पड़ेगी, अन्यथा आपको लग नहीं सकता। म्यूजिक डायरेक्टर से गलती हो जाए और बहते हुए पानी को दिखावे और साए साए हवा की आवाज उठावे तो बोले क्या हो गया, इसको पागल हो गया है क्या? कलकल ध्वनि। देखो पता लगता है, पानी न भी दिखता हो तो दूर जंगल से अगर आवाज आई तो पानी की आवाज आ रही है। अरे पानी में तो आवाज होती नहीं, आवाज तो आकाश का गुण है। अरे नहीं, ये आवाज पानी की है। हाँ। और पृथ्वी मेटल जो साउंड है पत्थर की, पृथ्वी में बहुत वैरायटी हो जाती है फिर, क्योंकि लोहे की ध्वनि अलग है, चांदी की ध्वनि अलग है, पीतल की ध्वनि अलग है, पत्थर की ध्वनि अलग है। ये सब पृथ्वी की ध्वनि है। पृथ्वी में आके तो फिर नानात्व तो असली खिलता है ना। आप समझते हो ना, जल में बहुत उतना नानात्व तो नहीं है।
अग्नि में बहुत नहीं है, लेकिन जब पृथ्वी में कोई चीज आती है, जैसे अग्नि में रूप है, अग्नि का गुण क्या? रूप। लेकिन रूप का असली विस्तार तो कब होता है? पृथ्वी में। कितने रूप हैं महाराज, क्या बताया जाए, कितने रंग हैं। ध्वनि का भी असली विस्तार तो पृथ्वी में आके ही होता है। ये सप्त सुरों का खिलवाड़ पृथ्वी में ही है। हाँ, आप अग्नि में से 7 सुर थोड़ो निकालोगे। देखो, ये दुनिया है, हमारे वेदांत की सृष्टि प्रक्रिया है, तो अद्भुत है ये। रस का भी वैविध्य केवल जल में नहीं है। जल में रस गुण है बीज रूप से, लेकिन जब वह रस पृथ्वी से मिलता है तब देखो क्या बात है। तब तो रोज इतने सारी वैरायटी आ गई है। हिंदुस्तान में तो माता जी लोग प्रयोगशाला रखती हैं अपनी किचन में। कितने प्रदेश हैं और कितने तरह के खाने हैं, और एक एक प्रदेश में क्या क्या, वो सब कहाँ से आया? कहने को जल तत्व से आया, लेकिन वो तो पृथ्वी तत्व के मिलने से उसमें इतनी वैरायटी है। वैरायटी का कारण जल तत्व नहीं है। गंध में वैरायटी देखो, पृथ्वी तो बस पृथ्वी ही है, नानात्व की उपपादिका। देखो, ध्वनि में विस्तार, स्पर्श में विस्तार। वायु का स्पर्श एक ही होता है, 2 हो जाएगा, एक धक्के मार वायु और एक शीतल मंद सुगंध चलती है। लेकिन जब पृथ्वी में आई तो कोमल पंखड़ी, और एक बिच्छू बूटी है महाराज, उसका भी स्पर्श कर लेना कभी। हिमाचल में बहुत होती है, बिच्छू बूटी बोलते हैं उसको। छू देने पर खुजली चढ़ती है, और उससे जहां जहां खुजलाएंगे वहां बस अकबर ने तुलसी माता को हाथ मार दिया। बीरबल ने प्रणाम किया तुलसी माता को, तो अकबर ने कहा, हिंदू तुम लोग घास फूस किसी को भी प्रणाम करते रहते हो, तो ये कौन है? बोले माता जी हैं, प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा हाथ मार दिया, क्या है घास फूस। बीरबल को बहुत बुरा लगा। चलते चलते उसको बिच्छू बूटी दिख गई। तो उसने दूर से प्रणाम किया। बोले अब ये क्या है? बोले शहंशाह ये पिताजी हैं। वो तो माता जी थी। आप इनके साथ कुछ करना नहीं तो बोले क्या बात करते हो, पैर से मारा उसको। और जो चढ़ी महाराज। तो मैंने पहले ही कहा था ये पिताजी हैं। तो अब क्या करूं? बोले गाय के गोबर से गोमूत्र से स्नान करिए, तब ठीक हो जाएंगे आप। तो स्पर्श का इतना वैविध्य, इतना वैचित्र्य केवल पृथ्वी में आके बनता है, केवल वायु में तो होता नहीं। ये पृथ्वी तो इसलिए तो धरा है ना, ये धारण करती है सबको। पंचगुणात्मिका है। आप ऐश्वर्य देखते हो पृथ्वी का। धरित्री वसुंधरा, वसून माने धन रत्न नानात्व वैविध्य, वसून धरा। तो आप बोलते होंगे वसुंधरा, असल में तो वसुंधरा है वो। वसून धरती धारयति, वसून को
धन को, रत्नों को, वैचित्र को, नानात्व को, ऐश्वर्य को धारण करती है, इसलिए उसको बोलते हैं वसुंधरा। देखो, ये आपकी पंचीकरण की सृष्टि हो गई, पंच गुणात्मिका। कैसी बनी? पंच गुणात्मिका हो गई, सारी सृष्टि स्थूल हो गई। और अब इन स्थूल पंच महाभूतों से, हाँ जी, स्थूल शरीर बना। सबका, आपका ही नहीं, पेड़ का भी, पक्षी का भी। इसलिए अभी जिसको हम छूते हैं, जिससे हम मिलते हैं, वो सब पंचीकृत पंच महाभूत का चक्कर है। अपंचीकृत को तो हमें समझना भी कठिन है। जो जल पीते हो आप, वो पंचीकृत है। उसमें रूप भी है, स्पर्श भी है, ध्वनि भी है, रस भी है। जल से तो अभी तक भेंट ही नहीं हुई असली में। ये तो चतुर्गुणात्मक जल से हमारा परिचय है। तन्मात्र, जलमात्र से हमारा संबंध तो हुआ नहीं, होता नहीं। आम उठा के आप खाते हो तो उसमें रूप भी है, देखो, सुगंध भी है, स्पर्श भी है, स्वाद भी है, गंध भी है, सब कुछ है। अब बोलो ये पृथ्वी तत्व है, गलत बात नहीं करना, पंच महाभौतिक है वो। सारी सृष्टि का मटेरियल कॉज तैयार, ठीक है। ये है ओम तत्सत। अब कल देखेंगे, है मेरे पास टाइम, चलो पढ़ लेते हैं अभी। पढ़ लेना जरूरी है। ओम। कहानी मत समझना, एक बात मैं बोल देता हूँ, बिल्कुल नहीं। यू कैन स्टैंड विद एनी थियरी ऑफ द वर्ल्ड, एनी थियरी, और उससे बेहतर, उससे अधिक तर्क संगत, उससे अधिक युक्ति संगत आप इसको सिद्ध कर सकते हो। शर्त यह है कि आपने इस पर खूब सोचा हो और शास्त्रों को देखा हो। ये बिल्कुल कथा कहानी नहीं है। यही ऐसा ही हुआ, ये प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। अस्य अप्रामाण्यम, लगा दिया पहले ही उन्होंने। अस्य अप्रामाण्यम नाशंकनीयम त्रिवृत्तकरणश्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणत्वात् पंचानां पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वद्वादः तद्वादस्तद्वद्वादः। अच्छा, तुम्हारे यहाँ तद्वादः तद्वादः लिखा है ऐसा? अच्छा अच्छा, हमारे ग्रंथ में तद्वद्वादः ऐसा है। तद्वादः तद्वद्वादः, कल करेंगे इस पर चर्चा। इति न्यायेन आकाशादिव्यपदेशः संभवति तदानीं आकाशे शब्दो अभिव्यज्यते